हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल चंद्रवंशी ट्यूटोरियल। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं की के अध्याय 11 में रचनाएं दी गई है, उनके हम कुछ प्रश्नों को यहाँ पर हल करेंगे। तो चलिए हम प्रश्न को पढ़ लेते हैं। पहले यहाँ दिया हमारा प्रश्न है, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। इसके किसी बढ़ाए गए व्यास पर केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु P तथा Q लीजिए। इन दोनों बिंदुओं से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींचिए। देखिए इसमें क्या दिया है। सबसे पहले क्या है, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त दिया गया है और उस 3 सेंटीमीटर के वृत्त पर कोई व्यास है। उस व्यास को केंद्र से दोनों ओर 7-7 सेंटीमीटर की दूरी पर बढ़ाया गया है और 7 सेंटीमीटर की दूरी पर बढ़ाने पर एक ओर P बिंदु लेते हैं और दूसरी ओर हम Q बिंदु लेते हैं और हमें P और Q बिंदु से उस वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचना है। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं। हम सबसे पहले एक 3 सेंटीमीटर का मैंने 3 सेंटीमीटर त्रिज्या नाप करके ये प्रकार लिया हूं। इस पर मैं 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बना रहा हूं। देखिए ये देखिए, एक 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बन गया है। ये देखिए, अब मैं क्या करूंगा, देखिए इसको अब हम एक व्यास खींच लेंगे इसका। देखिए इसका एक व्यास है। ये देखिए O इसका केंद्र है और इसका हम RS व्यास ले लेते हैं। देखिए RS व्यास इसका ROS। अब हम इस व्यास को आगे बढ़ाएंगे। हम इस व्यास को आगे बढ़ाएंगे। केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु लेंगे। ये देखिए यहाँ से ये 7 सेंटीमीटर हो जाता है। यहाँ पर हम बिंदु P ले लेंगे और इसी प्रकार से हम केंद्र से व्यास को दूसरी ओर भी बढ़ाते हैं 7 सेंटीमीटर की दूरी पर और वहाँ हमें 7 सेंटीमीटर पर दूसरा बिंदु हमें Q लेना है। ठीक है, चलिए हम साथ साथ रचना के पद भी लिखते चलेंगे। यहाँ लिखेंगे हम सबसे पहले, सर्वप्रथम 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा। रचना का पद नंबर 1 हो गया। अब ये देखिए नंबर 2 क्या होगा। नंबर 2 में होगा, वृत्त के व्यास ROS को दोनों ओर इस प्रकार बढ़ाया कि OP बराबर OQ बराबर 7 सेंटीमीटर हो। ठीक है, अब देखिए, अब हमें P और Q बिंदु से इस वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींचना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हम जो OP और OQ है इसके लंबार्धक खींचेंगे हम, और लंबार्धक खींचने के बाद में हम देखते हैं आगे मतलब क्या स्थिति बनती है इसमें। तो देखिए हम इसको OP और OQ के लंबार्धक खींचते हैं। लंबार्धक के लिए जो आधे से अधिक
त्रिज्या की चाप लेते हम, देखिए ये हो गया इधर और दूसरा ये हो गया। इसके बाद हम O को केंद्र मानकर इतनी ही त्रिज्या के दूसरे चाप काटते हैं। ये देखिए, ये दोनों हमें दोनों और दोनों चाप काटे हैं तो हमें कटान बिंदु प्राप्त होगा इनके। अब हम देखिए इसी प्रकार से क्या करेंगे, O को केंद्र मानेंगे और आधे सदिश को फैलाएंगे और इधर चाप काट लेंगे। इस पे भी, इधर भी चाप काटा और इधर भी चाप काटा। इस प्रकार हम Q को मानेंगे केंद्र और ये चाप काट लेते हैं। देखिए ये चाप काट लिए। अब हम क्या करेंगे, तो चाप काटे उन्हें मिलाएंगे। ये देखेंगे ये, और दूसरा ये हो गया। अब देखिए जो हमने OP और OQ का जो लंबार्धक खींचा है वो OP को बिंदु M पर काटता है और OQ को बिंदु N पर काटता है। इसके हम रचना के पद लिख लेते हैं। नंबर 3 आएगा, OP तथा OQ के लंबार्धक खींचा जो क्रमशः M तथा N बिंदु OP तथा OQ के लंबार्धक खींचा जो OP तथा OQ को, जो OP तथा OQ को क्रमशः बिंदु M तथा N पर काटता है। ये हो गया। देखिए अब हम इसके आगे जो रचना करेंगे वो ये करेंगे, हम M तथा N को केंद्र मानेंगे और PM बराबर OM इस OP के लिए, और N को केंद्र मानकर ON बराबर QN बराबर त्रिज्या लेकर के दो वृत्त खींचेंगे हम। देखिए M को केंद्र माना, M को केंद्र मानकर देखिए हम ये वृत्त खींचते हैं। ये वृत्त खींच लिए। देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे, N को केंद्र मानकर और ON त्रिज्या बराबर का भी दूसरा वृत्त खींचेंगे। ये देखिए हम जब दोनों M और N को केंद्र मानकर हमने दो वृत्त खींचा तो उससे क्या हो रहा है, देखिए ये पहले वाले वृत्त को ये A B पर काटता है, M को केंद्र मान करके जो वृत्त खींचे हैं वो A B पर काटता है पहले वाले वृत्त को, और N को केंद्र मान करके जो वृत्त खींचा है वो पहले वाले वृत्त को C तथा D बिंदु पर काटता है। तो चलिए इसको हम लिखते हैं नंबर 4 पर, M तथा N को केंद्र मानकर
PM बराबर OM तथा QN बराबर ON त्रिज्या का ON त्रिज्याओं के वृत्त खींचा जो पूर्व वृत्त को बिंदु A और B तथा C और D पर काटता है। देखिए ये हो गया हमारा। इसके बाद हम क्या करेंगे, इस P बिंदु को A से और B से मिलाएंगे। इसी प्रकार हम Q बिंदु को C तथा D से मिलाएंगे। मिला देते हैं, चलिए। देखिए हम यहाँ पर P को A तथा B से मिलाते हैं तो हमें PA और PB यहाँ पर दो स्पर्श रेखाएं प्राप्त होती है, और Q को भी हम जब C और D से मिलाते हैं तो पहले वाले वृत्त पर से दो स्पर्श रेखाएं प्राप्त होती है। PA PB QC और QD जो है स्पर्श रेखाएं होंगी। इसके लिए लिखते हैं हम 5 नंबर में PA और PB तथा QC और QD को मिलाया